नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकेंड पेपर फर्स्ट नीति शास्त्र। आज का हमारा विषय है नीति शास्त्र की विधाएं। आधुनिक नीति शास्त्रियों के मतानुसार नीति शास्त्र की दो मुख्य विधाएं हैं। नंबर 1 आदर्शमूलक नीति शास्त्र। आदर्शमूलक नीति शास्त्र नीति शास्त्र की सबसे प्राचीन विधा मानकीय अथवा आदर्शमूलक नीति शास्त्र है। आदर्शमूलक नीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य मनुष्य और उसके कर्मों के लिए कुछ विशेष नियमों, सिद्धांतों या आदर्शों का युक्ति संगत प्रतिपादन करना है। यह हमें बताता है कि हमारे कौन से कर्म उचित या अनुचित है, हमारे लिए शुभ क्या है तथा अशुभ क्या है, हमें क्या करना चाहिए अर्थात हमारा कर्तव्य क्या है, हमारे जीवन का परम लक्ष्य सुख है अथवा कुछ और हमें किन मूल सिद्धांतों या आदर्शों के आधार पर अपने कर्तव्यों को निर्धारित करना चाहिए इत्यादि। दूसरे शब्दों में शुभ अशुभ, उचित अनुचित, कर्तव्य अंतरिम, साध्य आदि से संबंधित सभी समस्याओं पर आदर्शमूलक नीति शास्त्र के अंतर्गत विचार किया जाता है। इन समस्याओं के संबंध में यह जो सिद्धांत प्रस्तुत करता है उनके समर्थन में पर्याप्त एवं युक्ति संगत कारण देना आवश्यक होता है, क्योंकि इन कारणों के अभाव में इसके सिद्धांत निष्पक्ष रूप से मनुष्य का मार्गदर्शन नहीं कर सकते। इस प्रकार आदर्शमूलक नीति शास्त्र का उद्देश्य मानव जीवन के लिए आधारभूत नैतिक सिद्धांतों या आदर्शों का प्रतिपादन करना नहीं, अपितु उचित एवं पर्याप्त तर्कों द्वारा उनका समर्थन करना भी है। नीति शास्त्र की जो दूसरी विधा है उसका नाम है अधिनीति शास्त्र। अधिनीति शास्त्र वर्तमान शताब्दी में नीति शास्त्र की एक नई विधा का विकास हुआ है, जिसे अधिनीति शास्त्र कहा जाता है। इसे ही विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र अथवा आलोचनात्मक नीति शास्त्र की संज्ञा भी दी जाती है। इसका उद्देश्य नैतिक सिद्धांतों या आदर्शों की स्थापना करना नहीं, अपितु नैतिक निर्णयों के स्वरूप तथा अर्थ का विश्लेषण करना और ऐसी विधियों की खोज करना है जिनके द्वारा इन निर्णयों के औचित्य अनुचित्य का निश्चय किया जा सके। अधिनीति शास्त्र के अंतर्गत जिन मुख्य प्रश्नों पर विचार किया जाता है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। उदाहरण के लिए शुभ, उचित, कर्तव्य आदि नैतिक शब्दों का वास्तविक अर्थ क्या है, अर्थात जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम इनके द्वारा क्या कहना चाहते हैं, और नैतिक निर्णयों का स्वरूप क्या है, क्या ये निर्णय पूर्णतः व्यक्तिनिष्ठ है अथवा वस्तुनिष्ठ, तथा किन युक्तियों अथवा तर्कों को नैतिक निर्णयों के औचित्यकरण के लिए पर्याप्त तर्क स्वीकार किया जा सकता है और क्यों, और इन तर्कों का वास्तविक स्वरूप क्या है आदि। इन प्रश्नों से स्पष्ट है कि अधिनीति शास्त्र का मुख्य उद्देश्य आदर्शमूलक नीति शास्त्र के अंतर्गत आने वाली नैतिक निर्णयों तथा नैतिक सिद्धांतों का विश्लेषणात्मक एवं आलोचनात्मक अध्ययन करना है। इसी कारण इसे विश्लेषणात्मक नीति शास्त्र अथवा आलोचनात्मक नीति शास्त्र भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं तो ये कहा जा सकता है कि किसी नैतिक सिद्धांत का विश्लेषण करते समय अधिनीति शास्त्री पूर्णतः तटस्थ रहता है, क्योंकि उसका कार्य केवल आलोचनात्मक विश्लेषण करना ही होता है, उस सिद्धांत का समर्थन अथवा खंडन करना नहीं।
वस्तुतः अधिनीतिशास्त्र की दो मुख्य समस्याएं हैं जिन पर आदर्शमूलक नीतिशास्त्र विचार नहीं करता, और ये दो समस्याएं हैं: नंबर 1, नैतिक शब्दों के अर्थ एवं नैतिक निर्णयों के स्वरूप का स्पष्टीकरण करना, और नंबर 2, उन युक्तियों अथवा तर्कों की निष्पक्ष परीक्षा करना जो नैतिक निर्णयों के औचित्य अनुचित्य का निश्चय करने के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है नीतिशास्त्र के विधाओं का स्वरूप स्पष्ट हो गया होगा आप सबको।